नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के प्रसंग में इस विषय पर चर्चा होगी कि मृत्यु के उपरांत 13वीं या अष्टी कब करनी चाहिए। अधिकांश लोग, क्योंकि शास्त्रानुसार तो 13वीं 13 दिन की ही होनी चाहिए और पूर्वांचल में अधिकतर 16 दिन की भी 13वीं होती है। षोडशी के अनुसार वो भी ठीक ही है, उचित ही है, शास्त्रोचित है। और कहीं पर 17 दिन की भी होती है, वो भी ठीक है। माने बाद के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो गरुड़ पुराण इस विषय में क्या कहते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा है, सर्वेषामिव वर्णानां सूत के मृत के पिवा दशाहात शुद्धिरित्येषा कलौ शास्त्रस्य निश्चयः। माने कलिकाल में सभी शास्त्रों का यही मत है कि सर्वेषामेव वर्णानाम, सभी वर्णों के लिए सूत के मृत के पिवा, चाहे सूतक हो और चाहे मृतक हो। दशाहात माने 10 दिन के बाद ही शुद्धि होगी, शुद्धि इत्येषा, यही कलिकाल के लिए शास्त्रों का निश्चय है। अन्य सभी पुराणों में इस बात का वर्णन है कि 10 दिन से पहले शुद्धि नहीं होगी, 10 दिन से पहले सूतक पातक समाप्त नहीं होंगे। और वो पातक की निवृत्ति के लिए भी कहा सबसे आवश्यक कर्म है सपिंडी कर्म, जो गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में लिखते हैं कि सूत कांते सपिंडनम, सूतक के अंत में सपिंडी करें, माने 12वें दिन सपिंडी करें, क्योंकि द्वादशाहे सपिंडनम। जिस सपिंडी के बिना लिख दिया कि पुत्र के अनेक प्रकार के वे दान आदि भी निष्फल हो जाते हैं, अनेक प्रकार के जो कर्म है वो भी सब निष्फल हो जाते हैं। तो इसलिए एकादशा आदि सब लोग मनमाने तरीके से, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 9 दिन में देख रहे हैं, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तो खासकर जो इधर के क्षेत्र है, पश्चिमांचल क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सब देखने में आया कि लोग जो है मंगलवार, शनिवार, गुरुवार का विचार भी कर रहे हैं कि मंगलवार को 13वीं नहीं होगी, बृहस्पतिवार को नहीं होगी, शनिवार की नहीं होगी। तो कहीं आप कोई ब्राह्मण से तो पूछिए, और कोई अगर ब्राह्मण विद्वजन कह रहे हैं तो उन विद्वजन से हमारा अनुरोध है, विनयता है, प्रार्थना है कि महाराज हमारा ब्राह्मण का शरीर मिला है, किस लिए? बोले हम सब सद्मार्ग का उपदेश दें, अपने सदशास्त्रों का परामर्श दें। माने हम धर्मोपदेशक हैं, धर्म में सबको लगाने के लिए ब्राह्मण का वर्ण किया जाता है। और ब्राह्मण फिर भी अगर हम गलत रास्ता बताएंगे, रूढ़िवादिता को ही पोषण करेंगे, मनमाने जैसा लोग कर रहे हैं, ठीक है भैया उनके हाँ में हाँ मिला दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हमें भी दोष का भागी। पाप में जो करता है वो तो दोषी है ही, जो पाप में सहयोग करता है वो भी दोषी होता है। पाप का समर्थन करने वाला भी दोषी होता है। जैसे कि कोई कह दे कि भाई हमारी दुकान की चक्कर है, हमारे कल को तीज त्योहार आ रहा है, तो मंगलवार शनिवार पड़ रहा है और 2-4 औरतें ज़्यादा काम कर रही हैं, ये तो 2-4 जो बैठी होती हैं महिलाएं या 2-4 कोई भी कहे हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, इसी दिन होनी चाहिए। तो जिसने ये कह दिया ना वो भी दोष का भागी है। जो कहते हैं ना लोग पितृदोष हमारे, अरे भैया तुम्हारे घर का पितृदोष तो चलो जो है सो है, लेकिन तुमने दूसरे के पितरों का भी तो दोष कमा लिया। बोले वो कैसे कमा लिया? बोले दूसरे का अच्छा खासा उसको रोज रोटी मिलती, रोज जल मिलता, रोज तिलांजलि हो रही थी, तो 10 दिन तक उनको जल पानी दीपदान ये सब क्रियाएं होती, उस क्रिया को तुमने बीच में रुकवा दिया। तो गौ माता के भोजन को रुकवा दिया, जिस गौ ग्रास के द्वारा ही उस पितृ की प्रेत आत्मा की तृप्ति होती है, और 10 दिन तक उसके प्रेत अवस्था बताई गई है। सपिंडी से पूर्व जिसका नाम ही प्रेत है, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सपिंडी की जाती है।
गरुड़ पुराण में साफ करें, प्रेतत्वम सुस्थिरम जातम, उसका प्रेत सदा के लिए स्थिर हो जाता है, जिसके लिए षोडशी नहीं होती, तीनों प्रकार की षोडशी नहीं होती। यावन न दीयते श्राद्धम षोडशत्रय संगकम, जिसके लिए तीनों प्रकार की षोडशी नहीं होती, तो उसके अनेक प्रकार के सदत्तम परदत्तम च तावन नेवो प्रतिष्ठते, उसको अपने हाथ से दिया हुआ, दूसरों के द्वारा भी जो दिलवाया हुआ, वो सब खत्म, समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिसने माता पिता जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, उन्हीं का सत्कर्म नहीं किया, उनकी और देही क्रिया को वंचित रह गया, उनको देखा देखी रूढ़िवादिता के अनुसार अपने 2 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में निपटा दिए, तो वो फिर क्या उसने माता पिता की भक्ति की, क्या सेवा की। तो इसलिए शास्त्रोक्त वचनों का पालन करें, शास्त्रों के अनुसार जीवन चलेगा, तभी हमारे उद्धार होगा। किसी कहने सुनने से प्रमाण नहीं होता, प्रमाण शास्त्रोक्त विषय का ही होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो, गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि भैया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में अपने शास्त्र ही प्रमाण हैं। भगवान के वचनों की पुष्टि करने के लिए ब्राह्मण और गुरुजनों की महिमा है, लेकिन उनके खंडन करके अपने मनमाने विचार जो देंगे तो महिमा नहीं है, तो उनकी बात प्रमाणित नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए कि शास्त्रोक्त वचनों का पालन करें। अब जो बात आती है कि मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार में क्यों वर्जित करते हैं, तो अधिकांश लोगों की सोच यह है कि उस दिन शेविंग नहीं बनाते हैं। कितनी छोटी सी बात, शेविंग नहीं बनाते हैं, बाल नहीं बनवाते, छोर कर्म नहीं करवाते, और छोर कर्म किए बिना मृतक कर्म कैसे होंगे, चाहे एकादशा चाहे कोई भी श्राद्ध कर्म। तो इसलिए तो भैया क्या अगर मंगलवार के दिन का श्राद्ध पड़ गया तो तुम कहोगे नहीं नहीं आज मंगलवार पड़ गया, अब 10वीं को श्राद्ध नहीं होगा, हमारे भले 10वीं तिथि का श्राद्ध होता हो लेकिन अब हम कल करेंगे। ऐसा करते हैं कोई? और श्राद्ध में बिना छोर कर्म कराए श्राद्ध नहीं करना चाहिए। मृतक कर्म, केवल मृतक कर्म नहीं, मृतक कर्म चाहे बाद में कभी भी कोई उनके नाम का श्राद्ध करेंगे, चाहे मृतक कर्म कोई भी करेंगे, तो आपको उससे पूर्व छोर कर्म कराने का विधान है। श्राद्धों के दिनों में भी जिस दिन जिसका पिताजी का श्राद्ध हो उससे एक दिन पूर्व छोर कर्म, हजामत, बाल बनवाने का विधान लिखा है। कुछ लोग पूरे दिन नहीं बनवाते, पूरे 15 दिन, लेकिन उस दिन बनवाना चाहिए जिस दिन जिसका श्राद्ध है, और उससे एक दिन पूर्व बनवाना चाहिए, पहले तिथि वाले दिन नहीं। ये भी बात लिखी हुई है। लेकिन कहने का तात्पर्य दूसरी बात, अगर हम इस बात को भी मान लें तो निर्णय सिंधु के मतानुसार क्या लिखा है? निर्णय सिंधु कहती है कि मंगलवार, शनिवार, रविवार और शनिवार इन दिनों में छोर कर्म ना बनवाए। उसमें रविवार का भी दिन है, अब वो तो छुट्टी का दिन हो गया इसलिए लोग उसको नहीं मानते, लेकिन रविवार के दिन भी छोर कर्म निषेध है, और सोमवार के दिन भी वंश वाले के लिए निषेध है। माने केवल बुधवार और शुक्रवार 2 ही दिन छोर कर्म बनाना चाहिए। फिर ये भी कहते हैं कि जो प्रतिदिन बना रहा है उसके लिए दोष भी नहीं है। और फिर सेविंग वाली बात को ही अगर इतना बड़े मानते हो कि तुम भाई हम तो सेविंग मानते हैं, दाढ़ी रखते हैं हमेशा, बाबा ही बन के सब लोग रहते हैं अगर इस दुनिया में, जो कि मुझे नहीं दिखता, तो फिर ये बताओ कि शादी ब्याह में क्यों नहीं पूछते कि पंडित जी बृहस्पतिवार की मत निकालना क्योंकि सेविंग कैसे बनेगी, मंगल की शादी मत निकालना सेविंग कैसे, उसमें तो कोई नहीं पूछता। तो क्या सब बाबा जी बन के जाते हैं, सेविंग नहीं बनवाते? तो इसलिए तो कहने का तात्पर्य है कि मंगलवार, शनिवार, बृहस्पति के चक्कर में तुमने अपने माता पिता जैसे मृत्यु बार बार थोड़ा ना होनी है, उनके कर्म को आगे पीछे कर दिया, तो कराने वाले को भी दोष लगा और करने वाले को भी दोष लगा। और फिर प्रमाण सुनो, फिर निर्णय सिंधु के मतानुसार वार का विचार तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाता है। वार का विचार माने जो दिन निषेध बताए गए हैं, इन निषेध तिथियों में अगर तीर्थ में चले जाएं तो शास्त्र का न्याय सिद्धांत कहता है कि जो चीज कभी कभी प्राप्त होती हो और जो चीज हमें रोज प्राप्त होती हो, तो कभी कभी प्राप्त होने वाली चीज के आगे कभी रोज प्राप्त होने वाली चीज का त्याग कर देना चाहिए। यह आपातकाल का धर्म है। तो कभी कभी आने वाले अतिथि का ही सत्कार पहले करना चाहिए, यही न्याय है। तो ऐसी अवस्था में तीर्थ बार बार नहीं मिलेंगे, और तीर्थ में जाकर बाल बनवाने की बड़ी भारी महिमा है, तीर्थ में जाकर के सेविंग कराने की बड़ी महिमा है। तो इसलिए तीर्थ में जाकर इन वारों का विचार नहीं किया जाता, चाहे मंगल पड़े चाहे शनि पड़े, वहां बाल बनवाने से पितृ प्रसन्न होते हैं।
क्योंकि तीर्थ में जाकर पितरों के निमित्त भी पिंडदान, जलांजलि, तिलांजलि इत्यादि देने का विधान है, तो वो क्षौर कर्म से प्रसन्न होते हैं। फिर व्रत हो, तीर्थ भी हो और वार भी प्रतिकूल हो, मंगल शनि ये पड़ जाए और आपका तीर्थ में भी पड़ जाए और आपका वार भी, व्रत वाले दिन भी पड़ जाए, लेकिन घर में किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु वो ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मृत्यु बार बार नहीं होगी। तीर्थ भी आप जा सकते हो, व्रत को भी दोबारा आरंभ कर सकते हो, और वार तो आपके रोज ही आने हैं, 7 दिन बाद आ जाएंगे, तो वो सब आ जाएंगे, लेकिन मृत्यु बार बार नहीं आएगी। इसलिए मृतक कर्म में वार का विचार न करें। निर्णय सिंधु के वचन हैं। निर्णय सिंधु में लिखते हैं, नृप विप्राज्ञया यज्ञ मरणे बंधन मोक्षणे अद्वाहे खिलवारक्षे तिथिषु क्षौरमिष्ठहम्। नृप विप्राज्ञया यज्ञ, कि नृप माने राजा, विप्र माने ब्राह्मण, राजा, और ब्राह्मण की अगर आज्ञा प्राप्त हो जाए तो आप निषिद्ध तिथियों में भी क्षौर कर्म करा सकते हो। राजा और ब्राह्मण की आज्ञा से अगर बृहस्पतिवार को भी क्षौर कर्म कराना पड़ जाए तो दोष नहीं है। नृप विप्राज्ञया यज्ञ, यज्ञ माने हवन में, यज्ञ में तो बड़े बड़े जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे, तो यज्ञ अनुष्ठान से पूर्व पहले क्षौर कर्म बनाया जाता था, उसके बाद नहीं। जितने दिन का अनुष्ठान है तब तक नहीं, और पहले शुरुआत में तो बनाना ही चाहिए। अब जिसके पास रोज ही हवन है, रोज ही पंडित जी का काम है, तो भाई तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा विधान है। तो नृप विप्र आज्ञा यज्ञ, यज्ञ में ब्राह्मण गुरुजनों की और नृप माने राजा की आज्ञा से क्षौर कर्म निषिद्ध तिथियों में बनवाने का दोष नहीं होता। निर्णय सिंधु में लिखा है ये बात। और नारद पुराण के अंतर्गत भी ये बात आती है। यज्ञ नृप विप्राज्ञया यज्ञ मरणे बंधन मोक्षणे, मरणे माने मरण में, मरण काल में और कोई बंधन कारागार से मुक्त हो रहा हो, बंधन मोक्षणे, बंधन से मुक्त हुआ हो, तो उसमें भी वो वार का विचार न करे, तुरंत क्षौर कर्म करवाए। कहीं सूतक पातक से आए तो क्षौर कर्म करवाए, कहीं अशुद्ध अवस्था से आए तो क्षौर। तो इसलिए ये तो हम अशुद्धि को मिटा रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया चीज थोड़ा ना है बाल रखना न रखना। कोई पूरा ऐसे होते हैं कि महाराज रखते ही नहीं है, मुंडन करा करके ही रखते हैं, वो भी ठीक है, वो भी शास्त्र सम्मत है मुंडी होना। और अगर जो बाल कटवाते ही नहीं है, ये संकल्प लेकर के कि अमुक समय तक हम बाल नहीं कटवाएंगे, वो भी ठीक है। उसके पीछे भी फिर किसी कथा में, प्रसंग में वो कथा करेंगे। तो अदवाहे खिल वार अच्छे, वार अच्छे, वार का भी और अच्छे माने नक्षत्र का भी, क्योंकि नक्षत्र में भी कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें क्षौर आदि वर्जित हैं, तो उनका भी विचार इनमें नहीं होता। अदवाहे खिल वार अच्छे तिथिषु, तिथियों का भी प्रतिकूल तिथियां भी हों, क्षौर मिष्ठहम, वो तो भी क्षौर कर्म इनमें किया जा सकता है, यज्ञ के अनुष्ठान के पूर्व और आपका मृत्यु में और आपका जो है बंधन से मुक्त होने में। तो इसमें वार का विचार नहीं होता, बहुत गौड़ चीज है। और इस वार के चक्कर में हम लोग एकादशा नहीं होगा जिस दिन, मृत्यु तेरामी नहीं होगी, लोग इतने भ्रामक की स्थिति फैली हुई है। और शास्त्र कहते हैं कि 10 दिन से पूर्व आपने अगर उसका हवन करा दिया तो पाप लग गया। एक तो होता है कि चलो पुण्य नहीं मिलेगा, एक तो होता है निष्फल हो गया, लेकिन पितृदोष बन गया। क्यों बना? क्योंकि आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया अपवित्र अवस्था में। और सूतक और पातक दिनों के हिसाब से चलेंगे, हवन के हिसाब से नहीं चलेंगे। कहीं कोई मीटिंग में जाना है, कोई अन्य कार्य में भी तो हम लोग ये बात का विचार करते हैं। तो इसलिए, और भैया 10 दिन से पूर्व ब्राह्मण को भोजन कराना निषेध है, क्योंकि दिनों के हिसाब से सूतक पातक लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि दिनों के हिसाब के नहीं, हमारे हवन से शुद्धि होगी। अगर हवन से ही शुद्धि लिखी होती तो इतने दिन रुकने का विधान ही क्यों बनता? 13 दिन क्यों रुके? फिर तो अगले दिन ही ब्राह्मण से हवन करवा लिया जाता। तो हवन से शुद्धि नहीं होती, बल्कि सूतक और पातक दिनों के हिसाब से अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। माने 11वें दिन अपने आप आपकी शुद्धि हो जाएगी। हवन पूजा हो जाए तो अति उत्तम। लेकिन जिसके अगर मान लीजिए अन्य परिवार वाले में कोई मान रहा है कि हम तो मानते हैं लेकिन हमारे ताऊ चाचा नहीं मानते हैं, तो भैया अगर आप मानते हैं तो आपके परिवार में अगर मृत्यु हो गई है तो आप सूतक का विचार 10 दिन तक करें, चाहे भले उनका हवन 2 दिन में हो गया हो, क्योंकि आपको दोष लग जाएगा।
हैं। तो जो मानते हो वो अब 10 दिन का विचार करें कि 10 दिन बाद हमारी ऑटोमेटिक शुद्धि हो जाएगी। और संस्कार अलग विषय है, शुद्धि हवन अलग विषय है, और सूतक की निवृत्ति वार के हिसाब से लिखी है। इसलिए कहा द्वादशाहे, नाम ही मृतक कर्म में सबके जो हैं वो उनके नाम ही ऐसे रखे हैं कि उसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जन्म मरण में कोई आवश्यकता नहीं है मुहूर्त ज्यादा निकालने की, उसके नाम ही ऐसे रखे हैं। एकादश 10वां माने 10 गात्र कब होना चाहिए? 10वें है। एकादशा 11वें दिन, 13वीं 13 मासिक महीना को, वार्षिक वर्ष को कहते हैं। तो नाम ही ऐसा रखे हैं कि इसमें कोई दिन मुहूर्त को नहीं, जो जिसका जो दिन है, जो तिथि है, उसके हिसाब से गिनती करके ही क्रियाओं को करें। मनमाने विचार से न करें। मंगल, शनिवार, बृहस्पतिवार का कदाचित भी विचार न करें। और बाकी इस प्रसंग को विस्तार से फिर किसी दिन करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।